गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में भोजस्य औदार्यम पढ़ेंगे। आज इसका आखिरी श्लोक पढ़ना है। इससे पहले 3 वीडियो भेजे जा चुके हैं कि राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा तस्यै मतलब उसको मतलब किसे, कि जो उनके पास उपस्थित सीता नाम की कवयित्री थी जिसने उनको प्रभात वर्णन सुनाया था। तो उसके प्रभात वर्णन को सुनकर राजा इतने खुश हुए कि संतुष्ट होकर उसको 1 लाख दिया और कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले सखे तुम अपि प्रभातम वर्णय। सखे मतलब मित्र, तुम अपि मतलब तुम भी, प्रभातम वर्णय मतलब प्रभात काल का वर्णन करो। इति मतलब इस प्रकार कि उन्होंने कालिदास से इस प्रकार कहा कि हे मित्र, तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, ततः मतलब तब, कालिदासः प्राह मतलब कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम। अभूत मतलब हो गई है, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा मतलब पीली, रसपति इव मतलब पारे की तरह, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, कनकम मतलब सुनहरेपन को, कि जिस प्रकार पारे के ऊपर अगर सुनहरी किरणें पड़ें तो वह और भी चमकने लगता है और भी सुंदर हो जाता है। तो उसी प्रकार इस समय पूर्व दिशा जो है वह सूर्य की सुनहरी किरणों को प्राप्त करके अत्यधिक सुंदर हो गई है, एकदम सुनहरी हो गई है, बिल्कुल पारे की तरह चमक रही है। गतः छायस चंद्रो, गतः मतलब चली गई, छाया मतलब छाया, चंद्रो मतलब चंद्रमा की, जो चंद्रमा की चमक थी वह उसी प्रकार जा रही है कि बुद्ध जन इव मतलब बुद्धिमानों की तरह, ग्राम में सदस्य, ग्राम में मतलब होता है गांव, सदस्य मतलब सभा से। तो अक्सर जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके लिए गंवार शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, गंवारों की तरह। तो गंवार मतलब होता है बुद्धिहीन। तो बुद्ध जन इव मतलब विद्वानों की तरह, ग्राम में सदस्य मतलब बुद्धिहीनों की, कि चंद्रमा की छाया उसी प्रकार चली जा रही है कि जैसे बुद्धिहीनों की सभा से विद्वान उठकर चले जाते हैं। क्षणम क्षीणास तारा, क्षणम मतलब प्रत्येक क्षण, क्षीणास तारा, क्षीणा मतलब नष्ट हो रहे हैं, तारा मतलब तारा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की किरणें फैल रही हैं, उजाला हो रहा है, तो तारों की चमक नष्ट होती चली जा रही है। तो प्रत्येक क्षण तारे उसी प्रकार नष्ट हो रहे हैं। नृपतय इव मतलब राजाओं की तरह, अन उद्यम परा मतलब परिश्रमहीन, कि जो राजा परिश्रमहीन होते हैं उनकी प्रतिभा अधिक समय तक नहीं टिकती। तो जिस प्रकार उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार प्रत्येक क्षण तारे नष्ट होते जा रहे हैं। ना दीपा राजन्ते, ना मतलब नहीं, दीपा मतलब दीप, राजन्ते मतलब सुशोभित होते हैं। द्रविड़ रहिता नाम इव, द्रविड़ रहिता मतलब धनहीनों की, इव मतलब तरह, गुणा मतलब गुण। और इस समय दीप उसी प्रकार कहीं नहीं सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि दीपक की आवश्यकता तो अंधेरे में होती है। जब तक रात होती है तब तक दीपक जलते हैं, जब सुबह हो जाती है तो दीपक नहीं सुशोभित होता है, कि जलता ही नहीं। अगर जलता है तो भी लोगों को लगता है कि क्यों जल रहा है, अब तो सूर्य का प्रकाश फैल ही गया है। तो दीपक उसी प्रकार कहीं नहीं सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे धनहीनों के गुण, कि जैसे निर्धनता व्यक्ति के गुणों को भी ढक लेती है, कि जो धनवान होते हैं उनके छोटे छोटे गुणों का भी लोग वर्णन करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा की जाती है, लेकिन जो निर्धन होते हैं तो उनकी निर्धनता उनके गुणों को भी ढक लेती है। तो जिस प्रकार धनहीनों के गुण नहीं सुशोभित हो पाते, उसी प्रकार प्रकाश फैल जाने के बाद कहीं भी दीप सुशोभित नहीं हो रहे हैं। तो पूर्व दिशा सूर्य की सुनहरी किरणों को प्राप्त करके उसी प्रकार चमक रही है कि जैसे पारा चमकता है। चंद्रमा की परछाई उसी प्रकार चली जा रही है, चंद्रमा का प्रकाश उसी प्रकार नष्ट हो रहा है कि जैसे बुद्धिहीनों की सभा से विद्वान लोग उठकर चले जाते हैं। प्रत्येक क्षण तारे उसी प्रकार नष्ट हो रहे हैं कि जैसे आलसी राजाओं की प्रतिभा, कि जैसे परिश्रमहीन राजा जो हैं
उनकी प्रतिभा बहुत दिनों तक नहीं चलती, नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक क्षण तारे नष्ट हो रहे हैं और दीपक उसी प्रकार कहीं नहीं सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे धनहीनों का गुण लोगों को पता नहीं चल पाता, वह उसके निर्धनता के कारण वह उसके पास सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार कहीं भी दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। तो राजा अतितुष्टम तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा अतितुष्टम मतलब अत्यधिक संतुष्ट होकर, मतलब कालिदास के प्रभात वर्णन से राजा भोज जो थे वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो अतितुष्ट मतलब अत्यधिक संतुष्ट होकर, तस्मै मतलब उनको, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम ददौ मतलब 1-1 लाख, ददौ मतलब दिया, कि राजा ने कालिदास के प्रभात वर्णन से संतुष्ट होकर उनको प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिया। तो इसमें चैप्टर का शीर्षक ही था कि भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता, कि वो किस प्रकार लोगों को दान देते थे, किस प्रकार लोगों से प्रसन्न होते थे तो उनका सम्मान बढ़ाते थे, उसी का वर्णन किया गया है। कि कोई उनको प्रभात वर्णन सुनाया या किसी ने अपना दुख सुनाया तो तुरंत ही उसकी धन से सहायता करते थे और उसको प्रसन्न कर देते थे।